हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है पार्थ। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपके दिमाग में भी एक ख्याल जरूर आया होगा कि अगर हमारा सूरज एक्सप्लोड हो जाए तो हमारी धरती का क्या होगा। और आपने यही सोचा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो धरती उसी समय ख़त्म हो जाएगी। बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। अगर सूरज एक्सप्लोड होता है तो धरती को नुकसान होगा, वो लाजमी है कि होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। उसकी कुछ स्टेजेस होंगी, उन स्टेजेस के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सूरज एक्सप्लोड नहीं हो सकता, तो लेट मी टेल यू कि साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि सूरज एक्सप्लोड होगा। और वो कब होगा, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाट विल हैपन इफ द सन एक्सप्लोड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे एक एक प्लेनेट को जो हमारे सोलर सिस्टम में है, उसे सूरज एक ऑर्बिट में घुमाता रहता है अपने चारों तरफ। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज इसके अलावा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे अर्थ के कई सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, सूरज के एक्सप्लोड होने पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले सिनेरियो पर। तो दोस्तों, हमारे इस पहले सिनेरियो में हमें सूरज फटने के बाद ही ठीक पता लग चुका है कि सूरज जो है वो फट गया है। और पूरी धरती में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ लोग घबराए हुए हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया और अब आगे क्या होगा। और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी 8 मिनट पहले तो दिन था, लेकिन अब 8 मिनट बाद ठीक रात हो गई है और अभी रात का समय भी नहीं हुआ है। अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि सूरज एक्सप्लोड हो चुका। और सूरज एक्सप्लोड होने के वक्त धरती की जो साइड सूरज की तरफ थी, उस तरफ बहुत भयानक गर्मी हो गई है और वहाँ पे कई जंगलों में आग लग गई है। यानी सूरज के एक्सप्लोड होने से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई थी, जिस हीट की वजह से कई सारे जंगलों में आग लग गई है। एक दिन बाद, और दोस्तों इस घटना को एक दिन बीत चुका है। अब धरती के 75% पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं, जिसकी वजह से धरती पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। और उसकी वजह से CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क के बिना वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। एक हफ्ते बाद दोस्तों, इस घटना को एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इस एक हफ्ते में धरती की 40% आबादी ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग गर्मी के चलते, कुछ लोग भूख के चलते और कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो गई है और सभी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। और डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका प्राइस भी बहुत बढ़ गया है और इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है कि पूरी दुनिया को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई भरपूर करी जा सके। एक महीने बाद अब धरती पर जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब सारे लैंड एनिमल मर चुके हैं और खाली अब सी एनिमल्स ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि उन्हें धरती के कोर से हीट मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो जिंदा हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे सेकंड सिनेरियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी होती है, ना कि तभी की होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस सिनेरियो में सूरज एक्सप्लोड हो चुका है, लेकिन अभी तक धरती के लोगों को पता नहीं लगा है, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो सूरज जब एक्सप्लोड हो चुका है, तब भी लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि सूरज एक्सप्लोड हो चुका है। अब 8 मिनट 20 सेकंड बाद लोगों को पता लगेगा कि सूरज जो है वो एक्सप्लोड हो चुका है। 8 मिनट 20 सेकंड बाद ठीक पहले सिनेरियो की तरह धरती पर तो इस सिनेरियो में भी अंधेरा छा गया है। अब लोगों को फिर समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ये क्या हो गया अचानक से। अभी तो दिन था, लेकिन अब रात हो गई। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद अब धरती पर चारों तरफ अंधेरा है, तो लोगों को आसमान में तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ लोगों को इतने तारे दिखाई दे रहे हैं जितने उन्हें कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन लोगों को आसमान में कहीं भी चांद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। वो सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है और उस रोशनी की वजह से हम चांद को देख पाते हैं। लेकिन अब सूरज ही नहीं रहा
तो लोगों को चांद भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन बाद अब नासा ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हमारे सूरज को कुछ हुआ है। उन्होंने अभी एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी नासा को खुद को एग्जैक्टली नहीं पता है कि सूरज के साथ आखिर क्या हुआ है। अब धीरे धीरे सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण कई सारे पेड़ पौधे भी मरने लगे हैं। अब धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर जो है वो ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन सी लाइफ पर इसका अभी तक कुछ भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्हें धरती के कोर से सी लाइफ को गर्मी मिलती रहती है। इस वजह से उन पर अभी तक इस घटना का कोई भी असर नहीं पड़ा है। 7 दिन बाद अब धरती का टेम्परेचर माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से धरती पर पानी अब जमने लगा है। अब खाली वही नदियां लिक्विड स्टेट में बची हैं जो किसी वोल्केनो के पास हैं, क्योंकि उन्हें वोल्केनो से गर्मी मिलती रहती है। अब पेड़ पौधों को सनलाइट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो मरने लगे हैं और अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। 1 महीने बाद अब धरती पर आबादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि धरती पूरी ठंडी पड़ गई है। इतनी ठंडी पड़ गई है कि यहाँ पे एक इंसान का रहना असंभव है। अब सी लाइफ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि समुद्र भी अब जम चुके हैं। इतना टेम्परेचर माइनस में जाने के बाद अब धरती पर हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। हर जगह जहाँ नज़र जाए वहाँ पर बर्फ़ आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अब आपको पता लग गया होगा कि सूरज हमारी धरती के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सूरज नहीं हो तो ये धरती कितने दिन सर्वाइव कर पाएगी, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत इम्पैक्ट है। अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल थम जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सूरज के एक्सप्लोड होने के चांसेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। जी हाँ, हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे सूरज की उम्र अब केवल 5 बिलियन ईयर्स और बची है। इसके बाद सूरज एक्सप्लोड हो जाएगा, पर अभी के लिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 5 बिलियन साल बाद होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो एन्जॉय योर लाइफ। So guys, that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then like and share this video and subscribe our channel.